मैंने राज्यसभा में आपके कार्यक्रम को देखा है। इसी तरह के कुछ लोगों के कारण लंबे टाइम तक नवीन पटनायक जी राज करते रहे और 1 साल से अधिक समय से करीब जब भी हमारे पटनायक जी से बात होती थी तब वो यही कहते थे कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए मोदी जी को मजबूत करना जरूरी है। लेकिन समय आज आया है, वो आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में उनका अभिनंदन तो हम करते ही हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस का, उनके लंबे अधिकारी रहकर एक बहुत अच्छे सलाहकार के रूप में जो उन्होंने काम किया है, उसका भी फायदा हमारी पार्टी को मिलेगा। निश्चित रूप से पार्टी उनके इस अनुभव का लाभ उठाएगी और इससे पार्टी को बहुत लाभ होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने जब से सत्ता संभाली है, और या मैं यूं कहूं कि जब से उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार आई है, केंद्र में मोदी जी 7 बार इस चुनाव के बाद इस वर्ष उड़ीसा में प्रवास कर चुके हैं, आ चुके हैं, और हर बार एक विशेष पैकेज देकर जाते हैं। अब यह पिछली बार आए, आपको मालूम है 4 सेमीकंडक्टर पूरे देश में लगने थे, 2 उड़ीसा को देने का काम किया। और यही नहीं, चाहे वो भुवनेश्वर कटक पेरिफेरियल हो या और विषय हो, सब में उन्होंने एक उड़ीसा उनकी प्राथमिकता पर रहा है। और इसीलिए वो बार बार हमारे आग्रह पर, हमारे मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर यहाँ आते रहे हैं। उनका आशीर्वाद यहाँ की सरकार को है, और यहाँ की सरकार ने भी पिछले 16 महीने में जो कार्य किया है, जितने मैनिफेस्टो में कार्य लिए थे उनमें से 11 को पूर्ण करने का काम किया। अब मैं चुनाव में घूम रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये पिछले रबी और खरीफ की फसल में किसानों के खाते में 52,000 से अधिक सीधे चले गए। ये है इस सरकार, बीच का नहीं है, सब योजनाओं का लाभ सीधा सीधा मिलता है। तो ये एक पारदर्शी सरकार हमारे केंद्र में और उड़ीसा में चल रही है कि निश्चित रूप से उड़ीसा विकसित होगा, राष्ट्र विकसित होगा। और इसमें जिस तरह हमारे मित्र पटनायक जी आए हैं, इनका योगदान होगा, उनके मान और सम्मान में पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मैं एक बार उनका फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ।